ओके तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ पॉइंट चार्ज एंड बिकॉज ऑफ अ पॉलीगन, अब हम कुछ कंटिन्यूअस बॉडीज की बात करेंगे। कंटिन्यूअस बॉडीज में बात करने के लिए तीन तरह की कंटिन्यूअस बॉडी होती है। एक है लीनियर बॉडी, यानी कि सिर्फ उसमें लेंथ है, कोई चौड़ाई नहीं है। एक है एरियल बॉडी, यानी कि लैमिनार्स, जिसमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई दोनों है। और तीसरी तरह की बॉडी जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी कि थ्री डायमेंशनल बॉडी है। तो उनके लिए चार्ज कैसे दिया जाता है उसके टर्म है वो पता होनी चाहिए। सबसे पहले लीनियर में हमेशा याद रखिएगा लैम्डा वर्ड एक डिफाइन करता है जिसका मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ वर्ड सब में आना चाहिए। इसकी डायमेंशन क्या हो गई? इसकी डायमेंशन हो गई Q बाई एल का मतलब कूलॉम पर मीटर। तो ध्यान से देखिएगा लाइन चार्ज में, लाइन जब लीनियरली चार्ज वेरी करता है तो लैम्डा डिफाइन करते हैं, अदरवाइज वी डिफाइन सिग्मा, इट इज चार्ज। अब मैं थोड़ा तेज लिखूंगा विदाउट वेस्टिंग टाइम, पर यूनिट एरिया इट इज कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट रो, रो इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज कहां फैला हुआ है उस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो कोई बोले रॉड पे चार्ज है तो क्या देगा वो? लैम्डा देगा, सिग्मा देगा, रो देगा। लैम्डा रॉड पे चार्ज में लेंथ पे चार्ज है, चार्ज पर यूनिट लेंथ देगा। डिस्क पे चार्ज है, क्या देगा? डिस्क पे चार्ज है तो इसका मतलब है कि प्लेन में चार्ज है, इसका मतलब वो देगा हमें सिग्मा। अगर बोलेगा स्फेरिकल शेल पे चार्ज है, स्फेरिकल शेल, शेल जैसे ही बोला सिर्फ सरफेस सरफेस है, सरफेस पे चार्ज है तो क्या देगा? सिग्मा। सॉलिड स्फीयर पे चार्ज है तो क्या देगा हमें? रो। तो चार्ज कैसे दे रहा है प्लीज ध्यान से देखिएगा। हॉलो पाइप पे चार्ज है, क्या देगा? सिग्मा। सॉलिड सिलेंडर पे चार्ज है, क्या देगा? रो। सॉलिड सिलेंडर का मतलब है अंदर मीट में चार्ज है, बल्क में चार्ज है। तो कहां कौन सी चीज दी हो तो फॉर्मूला ढंग से याद रखना, लैम्डा, रो और सिग्मा क्या दिया गया होगा। तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे मैंने कहा था मैं करूंगा और उनकी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो हमारे पास है वो है ड्यू टू आर्क, ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज्ड आर्क, आर्क मतलब सर्कल, सर्कल का पार्ट, एट सेंटर। क्या मैंने दोनों चीजें बताई किसके कारण और कहां? ऑफ कोर्स मैंने बताया किसके कारण और कहां। तो मान लो एक आर्क दी हो, ये आर्क है और इस पे चार्ज दिया हो, क्या देगा इसमें? क्यू, इसमें सिग्मा देगा, लैम्डा देगा, रो देगा, क्या देगा बे? इसमें वो लैम्डा देगा, लैम्डा दिया हुआ है। और इसका ये भाई साहब सेंटर है, लेट्स से ये सेंटर है। इस सेंटर पे आर्क कितनी बड़ी है उसके लिए वो हमें टोटल एंगल थीटा बताता है, क्योंकि अगर सेमी सर्कुलर आर्क होगी तो थीटा की वैल्यू पाई बाई पाई हो जाएगी। अगर कंप्लीट आर्क होगी तो थीटा की वैल्यू 2 पाई हो जाएगी। क्वार्टर आर्क होगी तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगी। 1/6 आर्क होगी तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 हो जाएगी। तो ऑब्वियसली कौन सी आर्क है, कितनी बड़ी आर्क है उसके लिए वो बताएगा, थीटा देगा और साथ में हमें आर देगा। तो इस फॉर्मूले के लिए हमें तीन चीजें देगा, लैम्डा, R and theta. Then the electric field because of this system, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो पहली बात इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सिमेट्रिकली, बीचों बीच, बीचों बीच। पॉजिटिव है तो अवे, निगेटिव है तो टूवर्ड्स, पर बीचों बीच आएगी, ये याद रखिएगा। और कितनी, इसका फॉर्मूला याद रखना है भाइयों, 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2 याद पर पाओगे। 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। जो थर्ड फॉर्मूला जो आपको याद रखना है 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2, याद रहेगा 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। अच्छा इसमें कोई ग्राफ ग्रूफ नहीं बनाऊंगा मैं। आपने क्यों सर इसमें क्यों नहीं बनाएंगे, आप तो सबका बनाने को बोला था। अब ग्राफ कैसे बनाऊंगा? किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की 50 सेंटर थोड़ी होते हैं कि आर बदलेगा, आर तो सेम ही रहेगा। तो ऑब्वियसली 50 सेंटर नहीं, आर्क दिया तो सेंटर फिक्स, तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं तो उसका ग्राफ कैसे होगा? वेरिएबल पॉइंट्स होते तब ग्राफ होता है। पता नहीं क्या बोला मैंने, लेकिन इसका ग्राफ नहीं बनता है। 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2, आई होप ये आपको याद रहेगा। अब जैसे सवाल कैसे पूछेगा, जैसे बोलेगा एक सेमी सर्कुलर रिंग है, प्लस 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 सेमी सर्कुलर रिंग है, तो भैया इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाओ। मैंने कहा भैया बीचों बीच आएगी, मैंने कितनी 2k लैम्डा बाई आर तो बिना डरे लिख दिया, साइन थीटा बाई 2, व्हाट इज दिस टोटल एंगल? पाई, तो साइन पाई बाई 2, तो आंसर आ गया 2k लैम्डा बाई आर
1 sin pi by 2 is 1, तो 2k lambda by r is the answer। और क्या सवाल दे देगा? और सवाल देगा भैया ये लोग क्या सवाल देते हैं, मैं मुश्किल बनाऊंगा। मैंने क्या बना लेगा भाई मुश्किल, तो मुश्किल कहां से हो जाएगा? उसके ऊपर प्लस 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 लैम्डा है। मैंने कहा अच्छा, नीचे माइनस है। अब बताओ सेंटर पे, तो जल्दीबाजी में लिखते जीरो, जीरो कहां से बे? प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा। आप दोनों आर को अलग अलग देखिए, लाइफ में याद रखिए ऐसे दो चीजें कॉम्बिनेशन है तो दोनों को अलग अलग सोचिए। ऊपर वाले प्लस लैम्डा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी नीचे की तरफ, और माइनस के कारण भी नीचे की ही तरफ, दोनों के कारण नीचे की तरफ ही आने वाली है, तो ऑब्वियसली कभी कैंसिल नहीं होगी, ऐड करना पड़ेगा। कितना अभी निकाला था, दोनों के कारण मिलाकर आ गए 4k लैम्डा बाई आर। इतनी मैथ्स आनी चाहिए, 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर, 4k लैम्डा बाई आर। क्लियर? अब वो कहेगा, मान लो एक और सवाल देने को कहा, उसने कहा कि भैया इधर इस वाले पार्ट में प्लस 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 प्लस, इसमें माइनस 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 माइनस। उसने कहा जी 3 टुकड़ों में माइनस है, आधे टुकड़े में प्लस है, क्या करो? अरे कुछ ना करो, सेम इस प्लस वाले के कारण, इस वाले प्लस के कारण इधर, इस माइनस के कारण इधर, इस माइनस के कारण उधर, इस माइनस के कारण इधर, तो ये दो जुड़ गई, ये दो कैंसिल। आई होप यू कैन गेट द आंसर। 2k लैम्डा बाई आर साइन 45। साइन 45 कहां से आ गया? खुद देखो, खुद समझो, खुद तो दिमाग लगाओ बे, बिना दिमाग लगाए काम नहीं चलने वाला। तो द फर्स्ट कंटीन्यूअस बॉडी का फॉर्मूला क्या है हमारा? आर के कारण सेंटर पे, फॉर्मूला याद रहेगा 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। नाउ मूविंग फर्दर, ये भाई साहब आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज बताने वाला हूं, आउट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपने मुझसे नहीं पढ़ा है या फिर मेरे से बात सुनी हुई लोगों से नहीं पढ़ा है तो ये शायद थोड़ा मुश्किल हो, क्योंकि ये एक अच्छा है, मतलब मैंने भी कहीं पढ़ा था, ऐसा नहीं कि मैंने बनाया है, मैंने भी पढ़ा था, तो ऑब्वियसली बहुत पहले पढ़ा था, बट इट वाज इन अ वेरी रेयर बुक, तो जनरली लोगों को नहीं पता रहता। पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बिकॉज ऑफ अ वायर, फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। आप नोटिस करिए, कोई किताब उठाइए जो आपने पढ़ी हो, उसमें दो फॉर्मूले लिखे रहते हैं, एक एक्सिस के अलोंग वाला और एक उसके परपेंडिकुलर वाला, दो कंपोनेंट याद करते हैं, साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा करके EX EY अलग अलग निकालते हैं। बट इट इज अ सिंपलेस्ट क्वेश्चन। देखिए इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, इसका हमारे निकालना क्या है? एक आर्क है, एक वायर है, प्लस 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 फाइनाइट लेंथ का लैम्डा, और किसी जनरल पॉइंट पे, बीच में नहीं लिया, देखो रैंडम जनरल पॉइंट है, r डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और हमें पूछा गया इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अगर आपने कहीं से पढ़ा होगा तो आपने ये पढ़ा होगा, मुझसे नहीं पढ़ा होगा और कहीं और से पढ़ा होगा, या जिनसे बात हुई उनसे नहीं पढ़ा होगा, तो आप ये फॉर्मूला निकालने के लिए आपका तरीका होता है कि एक्स वाला कंपोनेंट और वाई वाला कंपोनेंट, दो फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, पर हमें कोई फॉर्मूला नहीं याद करना है, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट तरीका। वी कैन प्रूव इट इजिली मैथमेटिकली, बट इंपॉर्टेंट तरीका है। क्या करेंगे? दोनों एंड को मिलाएंगे, दोनों एंड को मिलाएंगे। ठीक है भैया, दोनों एंड को मिला दिया। अब क्या करेंगे सर? अब बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो हम करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। दोनों एंड को मिलाएंगे और आर रेडियस का एक आर्क खींचेंगे, जो दूरी है ना उसी रेडियस का आर्क खींचेंगे, पी को सेंटर मान के, पी को सेंटर मान के ये आर्क खींच लिया। बस अब आपको वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालनी है, वायर की जगह आर्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, जिसका फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है, 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2, बीचों बीच आएगा, 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2 बीचों बीच आएगा। इसका यूज करें एंड गेट द आंसर, 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2, यानी आंसर आएगा कुछ बीचों बीच, यानी कि इस आर्क के बीचों बीच यहां आंसर आएगा 2k लैम्डा बाई आर small r sin theta by 2. This is total theta. This is total theta. तो इसमें वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो हमारा रूल याद रखना है, तार हटाओ आर्क बनाओ, तार हटाओ आर्क बनाओ। दिखाता हूं मैं एग्जांपल। इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट, ऊपर भी इनफाइनाइट नीचे भी इनफाइनाइट, इसी कारण आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। मैंने कहा इस पॉइंट पे, हमने कहा हाँ, मैंने इसके ऊपर वाले एंड को मिलाया, ऊपर वाले एंड को मिलाने के लिए मुझे पैरेलल जाना पड़ेगा, नीचे वाले एंड को मिलाया पैरेलल जाना पड़ेगा, आर रेडियस का खींचा, तो क्या ये आर रेडियस का सेमी सर्कल बन गया? आंसर इज बीचों बीच 2k लैम्डा बाई आर साइन 90। आंसर देखा,
और दिखाता हूं, इनफाइनाइट वायर, लेकिन यहां पे फाइनाइट है, ऊपर इनफाइनाइट, इसे सेमी इनफाइनाइट वायर कहते हैं, ऊपर इन्फिनिटी तक गया हुआ है, लेकिन यहां पर खत्म हो रहा है और हमें यहां पर निकालना है आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट को तो इससे मिलाया, ऊपर वाले पॉइंट को इससे मिलाया, आर्क बनाया, क्वार्टर आर्क, आंसर बीचों बीच 45 डिग्री पर 2 के लैम्डा बाई आर साइन 45 इज द आंसर। क्लियर? तो वायर हटाओ, आर्क बनाओ इज द सेकेंड मेथड। आई होप इट इज क्लियर। तो ये दूसरा फॉर्मूला नहीं था, फॉर्मूला तो अब एक ही याद हुआ, कंटिन्यूअस बॉडी में सिर्फ एक फॉर्मूला याद किया। क्या क्या फॉर्मूला याद किया? कंटिन्यूअस बॉडी में सिर्फ एक फॉर्मूला याद किया। कौन सा? 2 के लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2, और वायर भी आ जाएगा तो उसको आर्क बना लेंगे। वायर हटाओ आर्क बनाओ, वायर हटाओ आर्क बनाओ। इज इट क्लियर? Moving forward without wasting time, and please try to solve any question which comes in your way. Electric field, wire, आर की कोई भी कहीं पूछे, इरोड़ो फिरोड़ो जो किताब हो आपके पास उसके लगा लो सवाल, सब सवाल यूं निकलेंगे, मुंह जवानी सवाल निकलेंगे अगर आपने समझ गए कि क्या कह रहा हूं मैं। Now, the next thing जिसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वो हमारे पास है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको कहते हैं शेल थ्योरम, क्योंकि जेई में सबसे ज्यादा सवाल इसी पे पूछे जाते हैं, शेल थ्योरम। कोई गॉस लॉ फॉस लॉ की जरूरत नहीं है हमें, सॉरी गॉस लॉ की हमें जरूरत नहीं है। हम शेल थ्योरम, न्यूटन ने जो बात कही थी उसका इस्तेमाल करते हुए हम बिना स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम न्यूटन की बात का यूज करने वाले हैं। वो क्या कहती है बात, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। शेल थ्योरम ये है दूसरा फॉर्मूला कंटिन्यूअस बॉडी का, एकदम सिंपल फॉर्मूला। इट इज वैलिड, ये फॉर्मूला की कंडीशन क्या है? फॉर स्फेरिकल सिमेट्रिक बॉडी, फॉर स्फेरिकल सिमेट्रिक RIC चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, पर सिर्फ रेडियस पे डिपेंड करता हो, रेडियस पे डिपेंड करता हो। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो, सिर्फ रेडियस पे डिपेंड करता हो। यानी इसमें क्या कह रहा है, मान लो आपका ये एक शेल है, ये एक शेल है और ये सॉलिड है, ये आपका शेल है और यहां पे बहुत सारे चार्ज, एक और शेल है, यहां पर कहीं पर भी ऐसे बहुत सारे स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो, मल्टीपल लेयर्स हो, सॉलिड हो, हॉलो हो, आई डोंट केयर, मल्टीपल लेयर्स हो, और आपको कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, अंदर बाहर कहीं नहीं कह रहा हूं, कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, कहीं पर भी, तो आपका जो फॉर्मूला आप यूज करने वाले हैं कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, मान लो यहां निकालनी है इस जगह, या 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 यहां निकालनी है इस जगह, आप तो सिर्फ पहले दूरी लिखो, दूरी सेंटर से दूरी लिख लो, और फॉर्मूले का 90% पार्ट आपका पहले से तैयार है, K बाई दूरी स्क्वायर, K बाई दूरी स्क्वायर तो लिख दो, K बाई दूरी स्क्वायर तो लिख दो। उसके बाद बगल में लिखना है Q इन, ये न्यूटन ने बताया था शेल थ्योरम, Q इन उन्होंने मास के लिए बोला था पर हमने उसको चार्ज के लिए यूज करा बिकॉज सेम लॉ फॉलो करता है। K बाई आर स्क्वायर Q इन क्या है, जैसे आपने कहा यहां तो इसके अंदर एक देखो कितना चार्ज है, आपने कहा यहां तो आप इसके अंदर देखो कितना चार्ज फंस गया, आपने कहा यहां तो आप इसके अंदर देखो कितना चार्ज फंस गया। तो K बाई आर स्क्वायर तो पहले से ही लिख दो, ये टर्म पहले से लिखा है, Q इन ढूंढना है, Q इन ढूंढना है, उसके अंदर कितना चार्ज फंस गया है ये ढूंढना है, Q इन ढूंढना है। क्या भी आप ढूंढ पाएंगे Q इन, उसके अंदर कितना चार्ज फंस गया। प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे सवाल होंगे, सिर्फ K बाई स्मॉल आर स्क्वायर तो पहले चिपका दो और Q इन लिखना है। Q इन में अगर पार्टिकल्स हैं, पॉइंट चार्जेस है तो आप जोड़ लोगे सीधे सीधे कितना है, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला सिचुएशन है तो Q इन यानी इन केस ऑफ वेरिएबल डेंसिटी अगर लिखना है, वेरिएबल डेंसिटी सिंपल मैथमेटिक्स बता देता हूं, वेरिएबल डेंसिटी तो Q इन लिखने का तरीका क्या होगा, वो होगा रो जो भी चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला दिया हो इनटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर dr, जहां से जहां तक चाहिए, इनिशियल से फाइनल जहां से जहां तक आपको Q इन चाहिए। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, लेकिन ये फॉर्मूला तब जब रो वेरिएबल हो,
अगर शेल्स हैं तो सीधे जोड़ते जाओ चार्ज, लिखते जाओ। लेकिन अगर चार्ज डेंसिटी सॉलिड में दे रखी है, वेरिएबल दे रखी है, तो ये हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला? K बाई आर स्क्वायर क्यू इन। प्लीज इस फॉर्मूले को देखकर जितने भी सवाल आपके आसपास 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 आसपास, ना हॉलो स्फीयर ना सॉलिड स्फीयर अलग याद नहीं रखना है। जितने भी सवाल आपको स्फीयर के दिखाई दे सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड लिख डालो। कहीं का कोई सवाल हो, किसी किताब का हो, बस K बाई आर स्क्वायर क्यू इन, K बाई आर स्क्वायर क्यू इन। कोई सवाल हो जेई में कम से कम 10 बार आए होंगे, अगर हम पिछले 20 साल में उठाएं तो 10 बार आए हुए हैं। तो इसी फॉर्मूले पर K बाई आर स्क्वायर क्यू इन, K बाई आर स्क्वायर क्यू इन याद रखना। कोई गॉस लॉ फॉस लॉ लगाने की जरूरत नहीं है। K बाई आर स्क्वायर क्यू इन याद रहेगा। स्फेरिकल सिमेट्री के फॉर्मूले में K बाई आर स्क्वायर क्यू इन इज द फॉर्मूला व्हाट यू आर गोइंग टू यूज। दिस इज कॉल्ड शेल थ्योरम। ऑन द सेम पेज, ऑन द सेम पेज, ऑन द सेम पेज मतलब उसी बात पर जो बात कर रहा था। मैंने भी अपनी थ्योरम बना दी। मैंने कहा शेल के लिए वैलिड है तो ये बात पाइप के लिए वैलिड होगी। तो इट इज कॉल्ड पाइप थ्योरम। इट इज नॉट गिवन बाय एनीबॉडी एल्स, सो इट इज कॉल्ड पाइप थ्योरम। पाइप थ्योरम, पाइप थ्योरम। ये किसके लिए वैलिड है? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंड्रिकल सिमेट्री, सिलेंड्रिकल सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन। अभी एक एम गायब हो गया, अभी चालू करूंगा आ जाएगा। लॉन्ग सिलेंड्रिकल सिमेट्री वाली सिचुएशन होगी तो उसके लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंड्रिकल सिमेट्री के लिए मतलब ऐसे इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर दिया हो, 1 2, यहां पर भैया 2, या सॉलिड अंदर वाला बाहर वाला एक और बना दिया इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक सिचुएशन में एक और, ये ऐसा, ठीक है। तो ये हमारा सॉलिड सिलेंडर दिया हो, ऐसा सिचुएशन दिया हो, तो इसमें कैसे लिखेंगे? इसमें कैसे लिखेंगे? तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी निकालना हो सबसे पहला काम होगा एक्सिस से दूरी, एक्सिस से दूरी। तो एक्सिस से दूरी निकालेंगे। पेन थोड़ा बदलता हूं जो दिखाई दे हमें, दैट लेट्स से व्हाइट नहीं, व्हाइट तो था ही, येलो ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां से यहां निकालना हो आर दूरी, यहां निकालना हो आर दूरी, इधर निकालना हो आर दूरी, आर दूरी, इधर निकालना हो आर दूरी, बाहर निकालना हो आर दूरी। सबसे पहला काम क्या करेंगे? दूरी लिख लेंगे। ध्यान समझिएगा, दूरी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखने की जब बात आएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, पहला कांस्टेंट चीज जो हम लिख देंगे 2 तो लिख देंगे, K लिख देंगे, बाई R लिख देंगे। 2K बाई R तो चिपका देंगे पहले ही, कहेंगे आंसर में 2K बाई R तो आएगा ही आएगा। अब ब्रैकेट में जैसे वहां पे क्यू इन लिखा था यहां पे लिखेंगे 1 मीटर के सिलेंडर का चार्ज। ये क्या है भाई साहब? 1 मीटर के सिलेंडर का चार्ज, चार्ज 1 मीटर के सिलेंडर का चार्ज मतलब जैसे मान लो यहां निकालना है तो इसमें 1 मीटर लंबा सिलेंडर ले, 1 मीटर लंबा, और देख ले उसके अंदर कितना चार्ज फंसा हुआ है। 1 मीटर लंबा सिलेंडर ले, इसके अंदर कितना चार्ज फंसा हुआ, यहां निकालना है। इससे 1 मीटर लंबा सिलेंडर ले और इसके अंदर देख ले कितना चार्ज फंसा हुआ है। इसके अंदर 1 मीटर के अंदर कितना चार्ज फंसा हुआ है वो निकाल दें। यू आर गोइंग टू गेट द आंसर। प्रैक्टिस करिएगा, बहुत सारे सवाल लगाने की कोशिश करिएगा। मैं एक आध एग्जांपल ले लेता हूं, चलिए ले लेता हूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको इस पाइप थ्योरम का भी यूज कर ले। 2K बाई आर इंटू 1 मीटर के सिलेंडर का चार्ज। चलिए एक सवाल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूं कि मैं क्या कह रहा था। तो जैसे हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर है, इसकी खुद की रेडियस r है, और इस सिलेंडर के कारण इसमें अच्छा, इसमें और भी एक चीज, चार्ज डेंसिटी सॉलिड है, चार्ज डेंसिटी क्या दी होगी? कौन सी दी होगी चार्ज डेंसिटी? बोलो, रो दिया हुआ है, ठीक है। और इसके कारण मुझे यहां से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, अंदर ही अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। एक एग्जांपल दूंगा, ध्यान से देखना। r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। यहां पर मैंने क्या किया, मैंने कहा E बराबर 2 को 2, K को K,
आर को आर, ये तो लिख दिया सवाल में 2k/r में पहले चिपका देता हूं, आंसर में 2k/r लिख दिया। अब ब्रैकेट में 1 मीटर के सिलेंडर का चार्ज, तो मैंने यहां से 1 मीटर लंबा सिलेंडर बनाया, इसकी लंबाई 1 मीटर है, और मैंने कहा इसके अंदर कितना चार्ज है, इसके अंदर कितना चार्ज है। तो इस 1 मीटर के सिलेंडर में चार्ज हर जगह भरा हुआ है, आपने कहा हाँ सर भरा हुआ है। मैंने कहा इसके अंदर कितना चार्ज है, आपने कहा सर रो इंटू वॉल्यूम कर दो, मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। रो कितना दिया हुआ, रो वॉल्यूम कितना है इस सिलेंडर का, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है, πr²h, तो आपने कहा सर इसका चार्ज दिया हुआ है πr²h, तो h की वैल्यू 1 है, तो मैंने लिखा रो इंटू पाई इंटू r² इंटू 1, और हमारा फॉर्मूला बन गया E बराबर 2k की जगह लिखा मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r की जगह लिखा r इंटू रो पाई r², तो हमारे पास E का फॉर्मूला आ गया रो r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया रो r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कितने याद करोगे, पाइप के 50 कॉम्बिनेशन आते सब याद कर लोगे क्या, तो बेसिक फंडामेंटल याद रखिए जो मैंने आपको सिखाया। अब आपने कहा इसी में सर मैं एक और काम कर लेता हूं, मैंने कहा मान लो उसने मुझसे बोला होता कि यहां से r दूरी पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, मैंने कहा रुको पहले मैं 1 मीटर का सिलेंडर बनाता, 1 मीटर का सिलेंडर, मैं लिखता E बराबर 2 तो 2, K तो K, R तो R। अब 1 मीटर के सिलेंडर का चार्ज, अब इस 1 मीटर में जो मैंने बड़ा वाला 1 मीटर बनाया है उसके 1 मीटर के अंदर चार्ज तो सिर्फ कहां है, कहां, उसके 1 मीटर चार्ज तो सिर्फ इतनी जगह पर है, ये है चार्ज, ये तो बाकी जगह तो हवा वाली है, सिर्फ इतना चार्ज है, दिस इज द चार्ज, यहां पे चार्ज दे रखा है, इस जगह चार्ज है, तो मैंने कितना, उसने कहा रो इंटू वॉल्यूम बाई कैपिटल R² इंटू 1, सॉल्व करेंगे यू कैन गेट द आंसर। तो दिस इज शेल थ्योरम, दिस इज पाइप थ्योरम, ये आपको याद रखनी चाहिए। शेल थ्योरम पाइप थ्योरम जेई के लिए सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल इसी पे आने वाले हैं, तो खूब प्रैक्टिस करिए, खूब सारे सवाल बनाइए, और खूब जहां जहां मिले जिस किताब का जो मास्टर जो पढ़ा रहा हो उसके सवाल उठाइए, और इसको दोनों तरह के सवाल शेल और पाइप, जेई एडवांस, जेई मेंस, नीट, जहां पे भी आपने शेल और पाइप के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी हो तो आप निकालिए एंड यू आर गोइंग टू गेट एवरी आंसर। क्या फॉर्मूला है, k/r² Q इन या 2k/r 1 मीटर का चार्ज, तो ये हमारे 3 फॉर्मूले आपने कंटिन्यूअस बॉडी में याद कर लिए। एंड लास्ट चौथा फॉर्मूला जो हमें याद रखना है उसके बारे में बात कर लेता हूं, that is इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क, तो ऑन द एक्सिस, तो एक डिस्क है, डिस्क में चार्ज पूरी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या देगा, रो देगा, सिग्मा देगा, लैम्डा देगा, रो देगा, सिग्मा देगा, लैम्डा देगा, ऑब्वियसली सिग्मा देगा, और इसकी खुद की रेडियस r मान ली, और इससे एक्सिस से x डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला भी हमें याद होना चाहिए। बहुत सिंपल तरीका है इसके फॉर्मूले का, करना क्या है, सबसे पहले इसको मिलाइए डिस्क को, और ये सेमी वर्टेक्स एंगल जो कोन का बनेगा उसको थीटा मान लीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, और अगर वो थीटा फीटा में दिक्कत है तो यू कैन रिमेंबर E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट x² प्लस r², तो दिस इज द फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज, दिस इज द फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज। और इसका ग्राफ मैं बनाऊं, मैं सीधे ग्राफ बना रहा हूं, इसका ग्राफ जो है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग आने वाला है, वो ये ग्राफ ऐसा आएगा, इसका ग्राफ डिक्रीज करता हुआ ग्राफ आएगा, सिग्मा सेंटर के आसपास की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी, सेंटर के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी, रखिएगा। अगर कोई पूछ लेना सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो आंसर 0 मत देना गलती से कहानी है उसकी लंबी, छोड़ दें, पर आप उसको सेंटर के जस्ट बाहर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसका एक स्पेशल केस है, अगर लार्ज शीट हो सवाल तो भतेर बन सकते हैं, लेकिन आप फॉर्मूला याद रखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट रखिए और यह करते रहिए। लार्ज शीट है, अब इनफाइनाइटली लार्ज शीट है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड,
मैंने कहा इनफाइनाइटली लार्ज शीट, शेप क्या है? तो उसने कहा शेप, मैंने कहा डिस्क है। उसने कहा डिस्क कैसे पता तुम्हें? मैंने कहा जाके देखो। दुनिया में कोई भी इनफाइनाइटली लार्ज शीट हो ना, आपका मन करे डिस्क मानना, डिस्क मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका मन करे रेक्टेंगल मानना, रेक्टेंगल मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज किसी को पता ही नहीं ऐसा लगता है, इन्फिनिटी पे है ना, किसी को दिख ही नहीं रहा। तो जब दिख ही नहीं रहा तो मेरी गलती को निकालेगा। तो इफ आई एम सेइंग दैट इट इज अ डिस्क, इनफाइनाइटली लार्ज शीट इज अ डिस्क, इट इज एज गुड एज स्टेटमेंट एज आई एम सेइंग कि दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। नोबडी कैन claim that my statement is wrong because nobody can check because it is infinitely large. तो जब कोई दुनिया में गलती ना निकाल पाए तो उसे गलती नहीं कहते हैं। तो थोड़ा ज्ञान भी मिल गया। तो लार्ज शीट के कारण, लार्ज शीट अगर हम बताएं तो क्या मैं उसको डिस्क मान लूं? बिल्कुल मान लो। तो x की वैल्यू, r की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। r की वैल्यू इनफाइनाइट होते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लीज इतने फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, मैं सवाल दूंगा इनके ऊपर, जो इन फॉर्मूले को यूज करके आप दुनिया के सारे सवाल कर सकते हैं। पर सवाल आपके पास भी कम नहीं है, बथेर तरह की किताबें, स्टडी मटेरियल, या बात सब सवाल तो सबने भरे हुए हैं। डोंट सी देयर सॉल्यूशंस, जस्ट गो बाय द लर्निंग व्हाट यू हैव लर्न एंड जस्ट फाइंड आउट कि भैया दुनिया में किसी की इलेक्ट्रिक फील्ड पूछो, मैं निकाल के दिखाऊंगा। या तो फॉर्मूले से लग जाएगी, इन फॉर्मूलों से हो जाएगी, या पॉइंट चार्ज की होगी, या फिर अगर कोई एकदम अनजाना हो तो इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे। लेकिन निकाल तो भैया अब हम सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, दुनिया में कोई भी सवाल आए तो प्लीज मेक श्योर मेरे पढ़ाने से सिर्फ काम नहीं होता, आपका काम शुरू होता है। जस्ट फाइंड आउट ऑल द क्वेश्चंस, जहां कोई मिले, कोई मास्टर, कोई कोर्स, कोई सब्जेक्ट, कहीं का भी इलेक्ट्रिक फील्ड का लाओ, मैं निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ट्राई टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड। यू आर गोइंग टू डू इट इफ यू आर फॉलोइंग व्हाटएवर आई एम सेइंग। ठीक है, बाहर सभी को एंजॉय योर लाइफ।